हाय, वेलकम बैक टू शिक्षा वॉक्स, अ प्लेटफॉर्म दैट इंस्पायर्स। पता है, जब आप यूपीएससी की तैयारी करने का सोचते हैं तो सबसे टफ क्या लगता है? सिलेबस? बुक्स? नहीं। सबसे मुश्किल काम होता है अपने लिए एक अच्छी कोचिंग डिसाइड करना कि मुझे कौन सी कोचिंग में एडमिशन लेना है, बिकॉज देर आर लैक्स ऑफ कोचिंग्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर इंडिया एंड इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू क्रैक द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर यू। इतनी सारी कोचिंग्स हैं, इतने फेमस टीचर्स हैं, इतनी सारी कोचिंग से टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपको ये एक बहुत मुश्किल टास्क लगता है कि मुझे कौन सी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए। कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उनके बेसिस पे आप अपनी अच्छी कोचिंग डिसाइड कर सकते हैं। Number one and the most important factor is faculty members. Teachers are the building blocks of an institute or any organization. टीचर से ही एक इंस्टीट्यूट बना होता है। जब भी आप किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, सबसे पहले आप उस कोचिंग की वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे जाके आपको वहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स का एक कॉलम मिलेगा। उस कॉलम में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको उस कोचिंग के फैकल्टी मेंबर्स का एक लिस्ट मिलेगी, जिनके नीचे उनकी एलिजिबिलिटी भी मेंशन होगी। तो आपको करना क्या है, आप सारे फैकल्टी मेंबर्स की एलिजिबिलिटी चेक कीजिए कि उनका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो कितना है एंड उन्होंने कितने मेंस दिए हैं, कितने इंटरव्यू दिए हैं। तो इसके बेसिस पे आप एक कोचिंग को डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं। जो टीचर हमें मेंटोर करेंगे, जो टीचर्स हमें पढ़ाएंगे, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये जानना हर स्टूडेंट का हक होता है। दिस इज माइट बी कंट्रोवर्शियल। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मेंस दिए हैं, आपने इंटरव्यू दिए हैं, तभी आप एक अच्छे टीचर्स बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फेमस टीचर्स हैं जिन्हें आप भी जानते हो, जिनका दूर दूर से यूपीएससी से भी कोई रिलेशन नहीं है, बट स्टिल दे आर द बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया। बट दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। आपका हो सकता है कुछ और ओपिनियन हो, आप किसी और बेस पे टीचर्स को सिलेक्ट करते हो। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं तो आपको उस फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए। सेकंड फैक्टर है यूट्यूब के स्टार टीचर्स। आपको यूट्यूब पे कोई ना कोई टीचर ऐसा होगा ही जो आपको बहुत पसंद होगा। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पे उनकी, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं इस टीचर से पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपको डेफिनेटली वो टीचर बहुत पसंद होगा। तो ये कभी भी गलती मत करना कि सिर्फ एक टीचर की रील्स देख के या वीडियोस देख के आप कोई भी कोचिंग कभी मत चूज करना, बिकॉज आपके लिए हर एक सब्जेक्ट इक्वल है। जब यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ने जा रहे हैं, तो बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं और वो भी पढ़ने हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक टीचर इक्वली इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से हर एक सब्जेक्ट आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ एक टीचर के बेस पे कभी भी एक अपनी कोचिंग को डिसाइड मत। नेक्स्ट फैक्टर आपके लिए होगा डेमो क्लासेस। जब आप ओआरएन में या मुखर्जी नगर में किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने जाते हैं तो कोचिंग वाले आपको बताते हैं कि कुछ डेमो क्लासेस होती हैं। डेमो क्लासेस का मतलब क्या होता है, मैं आज आपको बता देती हूँ कि जैसे एडमिशन लेने से पहले बच्चों को डाउट होता है कि यहाँ पे कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्या मुझे उन टीचर्स का समझ में भी आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या मुझे क्लास का इन्वायरमेंट पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा। तो वहाँ पे कुछ फ्री क्लासेस आपको दी जाती है कि 2 दिन आप फ्री में क्लासेस में आओ, टीचर से पढ़ाई करो। अगर आपको क्लास का इन्वायरमेंट अच्छा लगता है या आपको क्लासरूम अच्छा लगता है, आपको टीचर्स पसंद आते हैं, आपको समझ में आता है टीचर्स का, तो आप हमारी कोचिंग में एडमिशन ले सकते हो। जैसे आप होता है ना, कोई आप जिम ज्वाइन करते हो तो 2 फ्री ट्रायल क्लासेस होती हैं, वैसे ही यूपीएससी की कोचिंग में फ्री क्लासेस होती हैं। तो उनके बेसिस पे आप अपने टीचर्स और अपनी कोचिंग्स को डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा, आपको ये देखना है कि जो प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रहे हैं किसी कोचिंग के वो क्या है। और प्रीवियस ईयर से मेरा मतलब है हाल फिलहाल के रिजल्ट्स। लास्ट के 2 या 3 ईयर्स में अगर उनके बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उनका सिलेक्शन रेट अच्छा है, देन तो आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप किसी कोचिंग में गए और वहाँ पे आपको जैसे बैनर्स पैम्पलेट्स मिलते हैं, वहाँ पे 10 साल पहले का कोई सिलेक्शन उन्होंने फोटोज लगा रखी हैं, दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट, दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर हाल फिलहाल में कोई सिलेक्शंस हुए हैं तो आप उसके बेस पे भी अपनी कोचिंग डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है, जिस कोचिंग में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ क्या है। दैट मीन्स आप जिस क्लासरूम में पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे एक क्लासरूम में कितने बच्चे आपके साथ पढ़ेंगे। बिकॉज दिल्ली के अंदर जो बड़ी कोचिंग्स है वहाँ पे मोर
देन 500 स्टूडेंट्स एक क्लासरूम के अंदर बैठ के पढ़ाई करते हैं। अब इतने सारे बच्चों पे टीचर कंसंट्रेट नहीं कर पाता, ठीक है, आप भी टीचर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। जब आप कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तब आपको उनसे पूछना है पर्टिकुलरली कि आपके एक क्लासरूम में कितने बच्चों की स्ट्रेंथ है, तो उसके बेसिस पे भी आप अपनी कोचिंग को डिसाइड कर सकते हैं। द लास्ट फैक्टर इज कि अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपका रिलेटिव है, आप उससे भी सजेशन ले सकते हैं जिसने ऑलरेडी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल किया हुआ है या किसी कोर्स में इनरोल किया हुआ है, तो वहां से सजेशन लेके भी आप अपनी एक कोचिंग को डिसाइड कर सकते हैं।